बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है जी चिकन शाही कौरमा। इसे बहुत ही आसान है बनाना और इसमें जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं वो सब ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद होंगी और माशाल्लाह से ये चिकन कौरमा बहुत ही दानेदार और टेस्टफुल बनता है। तो चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बगैर दानेदार से कौरमे को बनाने स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही कौरमा बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है जी 1 kg चिकन और चिकन को जो है वो हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अगर आप चाहें मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। बस आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है कि आपने पहले से ही मटन या बीफ को बॉईल करके लेना है, तो आपके लिए कौरमा बनाना इजी होगा। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। स्पाइसेस में जो हम ऐड करेंगे वो ऑलरेडी आपके घर में अवेलेबल होंगे, जैसे कि हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दीजिए या फिर हस्बे जायका, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ। हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे भुना पिसा गरम मसाला, इससे बहुत टेस्टी सी आएगी, खुशबू भी और टेस्ट भी। हमने यहाँ पर 1 कप दही लिया है जिसे बहुत अच्छे से फेंटा है। बिल्कुल भी दही जो है वो दाने दाने नहीं होने चाहिए, आपने इतना इसको फेंटना है। तो फेंटने के बाद हमने दही को ऐड कर दिया है और मिक्स कर लेंगे जी चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से। ये जो कौरमा बनाऊंगी इसे मैं कुछ स्पेशल तरीके से बनाने वाली हूँ, इसीलिए रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है। यकीन माने बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार सा ये दानेदार कौरमा बनकर तैयार होगा। और ये जो मिक्स करने वाला प्रोसेस है ये आपने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं ये हर चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह से लग जाए। तो मैरिनेशन हो चुकी है, इसे रख देंगे 20 से 25 मिनट तक रेस्ट पर। तो इस तरफ हमने एक कढ़ाई में ले लिया है जी 1 कप ऑयल। आप ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑयल का लिया है। इसके साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कि हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 अदद दालचीनी स्टिक, कुछ लौंग और गोल काली मिर्च, 2 अदद काली इलायची और 3 अदद हरी इलायची। इन खड़े मसालों को हमने ऑयल में ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेंगे जी बहुत ही अच्छी तरह से। और साथ में इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। अब जिंजर गार्लिक को हमने भून लेना है जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती। तो माशाल्लाह से जिंजर गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं जिन्हें बस हमने रफली सा कट किया है और इन्हें हमने ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे जी दोबारा से। और अब हमने इनको इतना फ्राई करना है, मीन्स के भूनना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट से हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब चिकन को हमने ऐड कर देना है। और चिकन को जो मसाला होगा वो भी आपने ऐड करना है, ज़ाया जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह से मसाले को भी हमने ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जी हमने। और अब हमने ऊपर से कवर करना है क्योंकि चिकन को जो है वो हमने थोड़ा गल जाएगी, इसलिए हमने कवर करना है 2 मिनट तक। तो माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसके साथ ही हमने कौरमा मसाला ले लिया है। ऊपर से कवर रिमूव करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे चिकन कौरमा मसाला और साथ में मिक्स भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो कौरमा मसाला स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऐड करें, लेकिन अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं, अच्छा जायका चाहते हैं तो आप चिकन कौरमे का ज़रूर ऐड कीजिए। बस आपको 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से हमने मिक्स कर लेना है जी अच्छी तरह से और अब इसे मज़ीद हमने कवर करना है 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कवर को हमने रिमूव करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लेंगे जी। बहुत टेस्टी से अभी से खुशबू आ रही है। अभी तो हमने इसमें सीक्रेट मसाले भी ऐड नहीं किए जो हमने करने हैं खुशबू के लिए और जायके के लिए। तो यहाँ पर हम अपने कौरमे को पकने देंगे। इसके साथ ही हमने वो मसाला तैयार करना है। मसाला जो है सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची, छोटे छोटे टुकड़े आपने जायफल और जवत्री के लिए लेने हैं और इन्हें दरदरा सा पीस लेना है कुछ इस तरह से। इसके साथ ही हमने पैन लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून नारियल का बुरादा और मिक्स कर लेंगे। इसे बस हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि और फ्लेवरफुल हो जाएगा, मज़ेदार सा हो जाएगा। बस इसे 1 से आधा मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये हो चुका है रोस्ट, इसे निकाल लेंगे। उसके साथ ही हमने लिए हैं प्याज जो कि गोल्डन है और इन्हें जो है वो हमने ग्राइंडर में ऐड करके पीस लेना है इस तरह से। इससे भी बहुत टेस्टी सी खुशबू आती है। पीस चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें इसे पकाते हुए कौरमे को 2 मिनट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे जी इसे बहुत ही अच्छी तरह से। और जो हमने मसाला तैयार किया है वो आपने ऐड कर देना है, जैसे कि हमने ये प्याज ऐड कर देना है तकरीबन 3 टेबल स्पून
और इसके साथ ही जो हमने नारियल को बुरादा रोस्ट कर लिया था उसे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जो हमने खड़े मसाले पीसे थे वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन माने जब आप ये सीक्रेट से मसाले ऐड करेंगे तो आपका कौरमा दानेदार भी बनेगा और दूसरा ये बहुत ही खुशबूदार सा भी, इतनी खुशबू आएगी कि आपके पूरे किचन में जो है वो महकती रहेगी। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे जी बहुत ही अच्छी तरह से। और इस स्टेज पर मैं बता दूं कि इस ग्रेवी जो है वो आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन हमने ग्रेवी रखी है क्योंकि ग्रेवी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर आप चाहें तो भुना भुना सा भी कौरमा बना सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी बहुत ग्रेवी रखी है, हमें पसंद है इसलिए। तो अब हमने ऊपर से कवर करना है और फ्लेम को हमने इस स्टेज पर ऑफ़ कर देना है। इसे हम 1 मिनट तक ऊपर से कवर करेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से 1 मिनट हो चुका है। तो फाइनली अब इसे सर्व कीजिए आप नान चपाती जिसके साथ आपको पसंद है। माशाल्लाह से बहुत डिलीशियस, बहुत खुशबूदार बनता है और इसे बनाने में माशाल्लाह से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही खुशबूदार सा बनता है। पता नहीं चलता कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। आप इसे दावत में बनाइए, ईद में बनाइए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने चिकन का लिया है। अगर आप चाहें बीफ और मटन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट्स में अपना राय देना है कि आपको मेरी इजी सी दानेदार कौरमे की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।